बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस प्रॉब्लम को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियोस हम अपलोड करें आप तक सबसे पहले वो पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है जर्नल एंट्रीज पास करें रेक्टिफाइंग द एरर्स। नीचे जितने भी एरर्स दिए गए हैं इनकी जर्नल एंट्रीज पास करें और एरर्स को दूर करें। तो पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री है अ परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अकरम रोंगली पास्ड थ्रू सेल बुक। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि एक परचेज की है अकरम से, यानी कि किसी भी बंदे से परचेज की जाए तो आपको पता है ये क्रेडिट पर परचेज होती है। लेकिन हमने क्या गलती की, हमने मिस्टेक, यानी कि हमारे अकाउंटेंट ने ये मिस्टेक कर दी कि उसको सेल बुक में उसको क्या कर दिया, उसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो मैंने कहा था जब अभी बुक की बात होगी तो कंप्लीट एंट्री आपकी चेंज होगी, यानी कि डेबिट साइड भी गलत है, क्रेडिट साइड भी गलत है, किसकी? करेक्ट एंट्री वाली। तो हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखें, पहली एंट्री में जरा गौर से आपने देखना है और मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनना है। और बुक ये हम जो यूज करें ये सुहेल अफजल प्लस MRF की बुक है। तो करेक्ट एंट्री क्या पास होगी? परचेज की है आपने किस से? अकरम से। तो आपको पता है जब भी किसी बंदे से परचेज करते हैं वो बंदा आपका क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर क्या होता है? आपकी लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। आपको इस बात का इलम है, रूल्स ऑफ अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपकी क्या बनेगी? करेक्ट एंट्री परचेज अकाउंट टू अकरम अकाउंट परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो उसको करेंगे डेबिट 10,000 से, और अकरम लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसको करते हैं क्रेडिट 10,000 से। अब रॉन्ग एंट्री क्या हुई? रॉन्ग एंट्री में ये हुआ कि ये जो एंट्री है ना कंप्लीट की, कंप्लीट एंट्री इसको सेल बुक में पास कर दिया, इसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। यानी कि मैंने कहा था सेल बुक का ये मतलब है करेक्ट एंट्री जो होगी उसकी दोनों साइड्स गलत हैं, डेबिट भी क्रेडिट भी। अब क्रेडिट साइड, डेबिट साइड को नीचे ले आए, क्रेडिट साइड को ऊपर ले जाएं, यानी कि अकरम अकाउंट को कर दें डेबिट और क्रेडिट में। अब आप कहेंगे सर परचेज लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने क्या किया? उसने सेल बुक में रिकॉर्ड किया, यानी कि वो इसको समझ बैठा सेल, हालांकि की थी हमने अकरम से परचेज। तो एंट्री रॉन्ग क्या पास होगी? अकरम अकाउंट टू सेल अकाउंट 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। अब रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है तो कैसे करेंगे? मैंने कहा था जब भी रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है आपने करेक्ट एंट्री को अपने माइंड में रखना है। करेक्ट एंट्री में जो चीज डेबिट हुई है, जो चीज क्रेडिट हुई है, उसको रेक्टिफाई एंट्री में वही चीज को डेबिट करें और वही चीज को क्रेडिट करें। अब करेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से, तो इसको सेम टू सेम इसको 10,000 से रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट करें। अब करेक्ट एंट्री में देखें अकरम अकाउंट क्रेडिट हुआ है 10,000 से, तो अकरम अकाउंट को क्रेडिट करें रेक्टिफाई एंट्री में, लेकिन 10,000 से आपने क्रेडिट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये अकरम अकाउंट रॉन्ग एंट्री में भी यूज हुआ है। 10,000 से रॉन्ग एंट्री में ये डेबिट हुआ है। अगर 10,000 से ये रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट होता तो तब ये कट जाता, लेकिन अब चूंकि ये 10,000 रॉन्ग एंट्री में ये अकरम अकाउंट डेबिट हुआ है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? रॉन्ग एंट्री को ठीक करने के लिए डेबिट साइड को क्रेडिट पे लेके आना पड़ेगा। तो जब अकरम को आप ना क्रेडिट करेंगे रेक्टिफाई एंट्री में, तब वो अकरम अकाउंट जो गलती से हमने डेबिट कर दिया था उसका इफेक्ट ठीक हो जाएगा। तो अब अकरम अकाउंट को आपको रेक्टिफाई एंट्री में दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो नेम पहले से मौजूद है, दोनों अमाउंट्स को जमा करें, अकरम की दोनों अमाउंट्स को जमा करें, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री वाली, तो ये बन जाएगा 20,000। अब रॉन्ग एंट्री में आपकी रहेगी सेल अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया हुआ है गलती से आपके अकाउंटेंट ने, तो इस गलती को ठीक करना है तो इसको डेबिट कर दें। तो रेक्टिफाई एंट्री आपकी क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 से, सेल अकाउंट डेबिट 10,000 से, तो अकरम अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। अब सेकंड एंट्री देखें, अब परचेज ऑफ ₹7,000 फ्रॉम दाऊद रोंगली पास्ड थ्रू परचेज रिटर्न बुक, यानी कि परचेज किया आपने दाऊद से, ये भी क्रेडिट पर परचेज हुई है चीजें, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने गलती से क्या किया है? इसको परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया है। परचेज अकाउंट को डेबिट करने की बजाय उसने परचेज रिटर्न में इसको पास कर दिया इस एंट्री को। तो आगे बुक की वर्ड है ना, तो इसका मतलब है हमारी करेक्ट एंट्री दोनों ही गलत है, यानी करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड भी गलत है, करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड भी गलत है। तो आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
अब देखें सोल्यूशन पर, सोल्यूशन में सेकंड एंट्री परचेज की आपने दाऊद से, तो एंट्री क्या होगी? आपको मैंने पहले बताया जब भी चीजें परचेज की जाती हैं, जब भी चीजें परचेज की जाती हैं तो याद रखिएगा आपकी क्रेडिटर इंक्रीज होता है। आपके क्या इंक्रीज होते हैं? क्रेडिटर्स इंक्रीज होता है, यानी कि लायबिलिटी बढ़ती है। तो एंट्री आपकी होगी परचेज अकाउंट टू दाऊद अकाउंट, 7000 डेबिट 7000 क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। और ये दाऊद क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि लायबिलिटी बनी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है। लेकिन रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? रॉन्ग एंट्री में ये हुआ कि आपके अकाउंटेंट ने गलती से परचेज रिटर्न बुक में ही एंट्री पास कर दी, परचेज रिटर्न अकाउंट में नहीं, बुक में। तो बुक का मतलब क्या होता है कि जो चीज करेक्ट एंट्री में क्रेडिट हुई है उसको डेबिट कर दें, यानी कि दाऊद अकाउंट हो गया डेबिट, दाऊद अकाउंट हो गया डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न एक्चुअल में इनकम होती है कंपनी की। एक्चुअल में परचेज आपने समझ लेना ना कि कौन सी चीज वो पांच चीजों में, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि उसने समझा आपके अकाउंटेंट ने कि ये कहीं हमारी इनकम हुई है, कहां से? दाऊद से। तो उसने रॉन्ग एंट्री क्या पास की? दाऊद अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया, टू परचेज रिटर्न उसने कर दी क्रेडिट 7000 से 7000 से। अब रेक्टिफाई एंट्री आपने पास करनी है, तो रेक्टिफाई एंट्री जब भी पास करनी है आपने किसको देखना है? आपने करेक्ट एंट्री को देखना है। तो करेक्ट एंट्री में देखिए परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, आप रेक्टिफाई एंट्री में भी उसको डेबिट करें 7000 से। करेक्ट एंट्री में दाऊद अकाउंट क्रेडिट हुआ है 7000 से, तो आप उसको रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट करें, बट 7000 से आपने क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में भी दाऊद हमारे पास मौजूद है, कितने से? 7000 से डेबिट हुआ पड़ा है। तो अब रॉन्ग एंट्री वाला जो दाऊद है ना, उसको, उसकी मिस्टेक को दूर करने के लिए उसको क्रेडिट करें। तो दाऊद को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है उसके नेम को, जस्ट आप अमाउंट्स को डबल करके लिख दें। तो 7000 क्रेडिट में जो करेक्ट एंट्री में मौजूद है उसको लिखें, उसकी अमाउंट लें, और 7000 दाऊद जो है रॉन्ग एंट्री में डेबिट साइड पे, दोनों को जमा किया तो ये आ गया 14000 से क्रेडिट हो गया आपका रेक्टिफाई एंट्री के अंदर दाऊद अकाउंट। लेकिन जो आपका परचेज रिटर्न अकाउंट है रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट हुआ पड़ा है, अब इसकी मिस्टेक को ठीक करने के लिए रेक्टिफाई एंट्री में इसको कर दें डेबिट, तो ये हो जाएगा रेक्टिफाई एंट्री में परचेज रिटर्न अकाउंट 7000 से डेबिट। तो इस तरह आपकी एंट्री क्या बनेगी? रेक्टिफाई एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट 7000 से, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 7000 से, टू दाऊद अकाउंट क्रेडिट 14000 से। अब एंट्री नंबर 3 देखिएगा, परचेज अ परचेज फॉर रुपीज 4800 फ्रॉम सर्वर वाज रॉन्गली पास्ड थ्रू सेल रिटर्न बुक, यानी कि परचेज की है आपने सर्वर से और उसको पास कर दिया किस में? बुक के अंदर मिस्टेक किया, से रिटर्न बुक में उसको पास कर दिया। ऊपर वाली एंट्री में क्या था? दाऊद से चीजें परचेज की थी, बट आपने आपके अकाउंटेंट ने गलती क्या की? उसने परचेज रिटर्न अकाउंट में उसको कर दिया था, मतलब परचेज रिटर्न बुक में उसकी मिस्टेक कर दी थी। अब यहां पर भी आपने परचेज की है किससे? लेकिन सर्वर से परचेज की हैं चीजें, लेकिन आपने क्या किया है? इसको सेल रिटर्न बुक के अंदर इसको मिस्टेक कर दिया। तो इसकी सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखें, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं हर दफा आपको कहता हूं कि जब आप एंट्री पढ़ते हैं उस एंट्री का एक हिस्सा करेक्ट होता है, एक हिस्सा गलत होता है। तो करेक्ट एंट्री क्या हुई आपकी? परचेज की थी सर्वर से, तो आपको पता है सर्वर से चीजें परचेज की हैं, तो प्रीवियस 2 एंट्रीज में भी हमारी करेक्ट एंट्री जो है ना वो परचेज की ही आ रही हैं। तो परचेज किया तो परचेज एज अ एक्सपेंस डेबिट हुआ, कितने से? 4800 से। और सर्वर आपका क्रेडिट हुआ क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज होगी 4800 से, इसको आप करते हैं क्रेडिट। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हुई? आपने सेल रिटर्न बुक में एंट्री पास की। आपको अब देखो सेल रिटर्न जो होता है ना, सेल रिटर्न, अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता, सर आपने कहा था बुक की एंट्री जब भी करनी, बुक में मिस्टेक हो ना तो आपकी दोनों साइड गलत होती हैं। दोनों साइड्स गलत होती हैं, लेकिन अब सेल रिटर्न देखो क्या है, कंपनी का क्या है, वो 5 चीजों में क्या है? एसेट है, इनकम है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, कैपिटल है। तो सेल रिटर्न जो होता है ना, सेल रिटर्न वो कंपनी का एक्सपेंस होता है, वो एक्सपेंस होता है। तो सेल रिटर्न होगा डेबिट, टू आ जाएगा कौन सा? टू आ जाएगा सर्वर अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 4800 से डेबिट, 4800 से क्रेडिट। अब यहां पर देखो जब हम रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे ना, तो अब हम देख क्या रहे हैं कि करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में जो क्रेडिट साइड है ना, दोनों में सर्वर अकाउंट 4800 ये दोनों क्रेडिट साइड पे विद सेम अमाउंट से सही है, यानी कि सेम ही है। तो इसको आप काट दो, तो सर्वर अकाउंट को काट दिया,
करेक्ट एंट्री में और रॉन्ग एंट्री में। करेक्ट एंट्री वाला सर्वर अकाउंट रॉन्ग एंट्री वाले सर्वर अकाउंट से कट गया क्योंकि एक साइड पर ही मौजूद है क्रेडिट साइड पर, और अमाउंट भी सेम है और नेम भी सेम है। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या पास होगी? रेक्टिफाई एंट्री ये पास होगी आपकी करेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट साइड पर क्या मौजूद है? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री में करें डेबिट। परचेज अकाउंट आपका हो गया डेबिट, कितने से? 4800 से डेबिट हो गया। अब रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट साइड आपने लिखनी है, तो क्रेडिट साइड कैसे लिखेंगे? रॉन्ग एंट्री में देखें कोई अकाउंट ऐसा है जिसकी मिस्टेक हुई थी? जी बिल्कुल, सेल रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट था? जी बिल्कुल डेबिट था। तो इसको कर दें आप क्रेडिट। इसको क्या कर दें? क्रेडिट कर दें, क्योंकि आपने गलती को ठीक करना है। तो गलती को ठीक करने के लिए डेबिट चीज हो तो उसको क्रेडिट कर दे रेक्टिफाई में, क्रेडिट हो तो उसको डेबिट कर दे रेक्टिफाई में। तो अब सेल रिटर्न अकाउंट हो गया क्रेडिट 4800 से। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट 4800 डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट 4800 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 4 देखिएगा, अ सेल ऑफ ₹8000 फ्रॉम बाबर रॉन्गली पास्ड थ्रू सेल रिटर्न बुक। यानी कि अब हमने रॉन्गली वही पास हुआ है, सेल रिटर्न बुक में ही हमने रॉन्गली क्या किया है, आपके अकाउंटेंट ने रॉन्गली सेल रिटर्न बुक के अंदर पास कर दिया एंट्री, वो जो ऊपर वाली एंट्री, इससे ऊपर वाली एंट्री नंबर 3 में थी। लेकिन ऊपर वाली एंट्री में आपने परचेज की थी सर्वर से, अब यहां पर हमने सेल की है किसको? बाबर को। तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री हम देखते हैं कैसे होगी। अच्छा, अब देखें सोल्यूशन। करेक्ट एंट्री क्या पास होगी? आपने बाबर को चीजें सेल आउट की हैं, तो एंट्री क्या होगी? बाबर। अब जिसको चीजें सेल आउट की जाती है ना कंपनी की तरफ से, तो वो कंपनी का क्या बन जाता है? अगर तो वो नेम है जैसे बाबर है, तो वो कंपनी का बन जाएगा डेटर, यानी कि कस्टमर, जिससे मुस्तकबिल में आपने पैसे लेने हैं। तो बाबर अकाउंट एज अ एसेट इंक्रीज हुआ तो इसको कर देंगे डेबिट, कितने से? 8000 से डेबिट हुआ टू सेल अकाउंट। सेल आपकी इनकम होती है, इनकम में इंक्रीज हो तो उसको करते हैं हम क्रेडिट, 8000 से इसको कर दिया आपने क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई? आपने सेल रिटर्न बुक में एंट्री पास की, तो सेल रिटर्न क्या है? एसेट है, इनकम है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है। तो ये सेल रिटर्न आपका एक्सपेंस होता है। आपके अकाउंटेंट ने समझ लिया कि ये मेरा एक्सपेंस है, तो उसने एंट्री पास कर दी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बाबर अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 8000 से डेबिट, 8000 से क्रेडिट। अब रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, तो रेक्टिफाई एंट्री करेक्ट एंट्री से निकलेगी, याद रखिएगा। करेक्ट एंट्री में देखिए बाबर अकाउंट डेबिट हुआ, तो रेक्टिफाई एंट्री में भी बाबर अकाउंट को करें डेबिट, लेकिन अमाउंट जो है ना वो नहीं आएगी जो करेक्ट एंट्री में मौजूद है 8000। क्यों? क्योंकि बाबर जो है वो रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट साइड पर बैठा हुआ है। तो अब आप क्या करें, रॉन्ग एंट्री वाला जो बाबर है ना उसको मतलब रॉन्ग एंट्री वाले बाबर को रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट करें। तो जब डेबिट करेंगे ना आप, तो बाबर, क्योंकि पहले से बाबर के नेम से अकाउंट खुला हुआ है, तो हमें दोबारा बाबर का नेम नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाबर की दोनों अमाउंट्स को जमा करके लिखेंगे, 8000 डेबिट वाला करेक्ट एंट्री में, 8000 क्रेडिट वाला रॉन्ग एंट्री में। तो ये 16000 से डेबिट हो जाएगा बाबर अकाउंट, किससे? रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। अब क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्रेडिट के लिए देखो करेक्ट एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ पड़ा है? वो है सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट को ले आए करेक्ट एंट्री में, सॉरी रेक्टिफाई एंट्री में सेल अकाउंट को करें क्रेडिट। करेक्ट एंट्री से उठाकर तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया विद सेम अमाउंट 8000 से क्रेडिट टू, फिर जो रॉन्ग एंट्री में आपका सेल रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट है। तो इसकी गलती को ठीक करने के लिए सेल रिटर्न अकाउंट को करें क्रेडिट। तो सेल रिटर्न अकाउंट जब क्रेडिट होगा तो ये भी रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 8000 से। तो इस तरह एंट्री क्या बन जाएगी? बाबर अकाउंट डेबिट 1600 से, सेल अकाउंट क्रेडिट 800 से, और सेल रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 800 से। अब 5th नंबर एंट्री देखें, अ सेल ऑफ ₹12,000 फ्रॉम हफीज वाज रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक। परचेज रिटर्न नहीं, खाली परचेज बुक। अब इसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं। अच्छा, अब देखिए 5th नंबर एंट्री का सोल्यूशन। आपने चीजें सेल आउट की हैं हफीज को, तो हफीज आपका बन गया डेटर। डेटर इंक्रीज हुआ मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हो तो उसको करते हैं डेबिट। तो हफीज अकाउंट डेबिट कितने से? 12000 से टू सेल अकाउंट। सेल आपकी इनकम होती है, तो इनकम इंक्रीज हुई तो इसको करते हैं क्रेडिट, कितने से? 12000 से। रॉन्ग एंट्री क्या पास होगी? आपने परचेज बुक में मिस्टेक की। तो बुक का मतलब मैंने पहले आपको बताया कि दोनों साइडों में गलती है करेक्ट एंट्री की। अब परचेज है, और परचेज हमारी क्या होती है? परचेज को हम अपना एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो एक्सपेंस एज अ एक्सपेंस जो है परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से? 12000 से। और हफीज जो है ना वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, कितने से? 12000 से। अब रेक्टिफाई एंट्री देखें, रेक्टिफाई एंट्री कैसे निकलेगी? करेक्ट एंट्री से। करेक्ट एंट्री में हफीज जो है
वो क्या है, वो डेबिट है, तो करेक्ट रेक्टिफाई एंट्री में इसको डेबिट करें हफीज को। लेकिन अमाउंट आपने ये नहीं लिखनी 12,000, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये हफीज रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट हुआ पड़ा है, तो इसलिए रॉन्ग एंट्री में जो हफीज है ना उसको ठीक कर लो पहले से, उसको करेक्ट रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट कर दो। तो डेबिट करने के लिए हफीज को दोबारा नहीं लिखना उसके नेम को, वो पहले से लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट अमाउंट्स को जमा करके लिख दें, करेक्ट एंट्री वाली हफीज की और रॉन्ग एंट्री वाली हफीज की। तो 12,000 और 12,000 24,000 ये आपका हफीज इससे डेबिट हो जाएगा। 2, अब क्रेडिट की बारी आ गई। क्रेडिट के लिए आप करेक्ट एंट्री में देखें, करेक्ट एंट्री में जो है सेल अकाउंट वो क्या है, क्रेडिट हुआ पड़ा है, तो सेल अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री में भी क्रेडिट करें 12,000 से। अब क्योंकि रॉन्ग एंट्री में भी एक साइड जो है वो ठीक करनी बाकी रह गई है, वो है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट गलती से डेबिट है, इसको ठीक करने के लिए आप इसको क्रेडिट करें रेक्टिफाई एंट्री में। तो परचेज अकाउंट रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट हो गया 12,000 से। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन गई, हफीज अकाउंट डेबिट 24,000 से, टू सेल अकाउंट क्रेडिट 12,000 से, और आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट 12,000 से। अब एंट्री नंबर 6 और लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन नंबर 7 की। अ सेल ऑफ ₹6,400 फ्रॉम लियाकत रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। आपने सेल की है लियाकत से, लेकिन उसको गलती से पास कर दिया किस में, परचेज रिटर्न बुक के अंदर। तो इसकी करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री देखते हैं। अब देखिएगा लास्ट एंट्री का सॉल्यूशन। आपने सेल किया है लियाकत को, तो लियाकत आपका डेटर बन गया, यानी कि कस्टमर बन गया, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल बन गया, यानी कि ये आपका एसेड है। तो एसेड इंक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लियाकत अकाउंट डेबिट है कितने से, 6,400 से। और सेल अकाउंट एज अ इनकम, इनकम में इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं 6,400 से, ये क्या होगी, क्रेडिट हो गई। अब रॉन्ग एंट्री क्या पास की आपने, परचेज रिटर्न बुक के अंदर ये एंट्री कर दी। तो परचेज रिटर्न को समझें ये क्या है, ये एसेड है, इनकम है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है। इन 5 चीजों पर ना ग्रिप करें इस चैप्टर को हल करते वक्त। अब परचेज रिटर्न आपका ना, यानी कि कंपनी का, ये होती है इनकम, तो वो इनकम समझ बैठा है इसको। लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट में तो नहीं था ना ये एंट्री होनी, ये तो सेल अकाउंट में ये एंट्री होनी थी। तो अब उसने एंट्री क्या पास की, उसने एंट्री पास की लियाकत अकाउंट को, तो उसने ठीक डेबिट किया, 6,400 से ही डेबिट किया, लेकिन क्रेडिट करना था सेल को, उसने कर दिया परचेज रिटर्न को, उसने क्रेडिट कर दिया। अब आपको कि सर जी ये बुक की मिस्टेक है, तो हमको लियाकत को नीचे नहीं था लाना चाहिए, लेकिन आप परचेज रिटर्न को भी तो समझो ना, वो भी इनकम है। परचेज रिटर्न इनकम है, इसलिए परचेज रिटर्न अगर क्रेडिट होगा तो लियाकत अकाउंट ऑफ कोर्स डेबिट ही होगा, चाहे आपकी बुक की मिस्टेक है। तो लियाकत अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, रॉन्ग एंट्री में 6,400 से ये डेबिट हो गया, तो 2 आ गया परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 6,400 से। अब रेक्टिफाई एंट्री आपकी क्या पास होगी, रेक्टिफाई एंट्री पास करते वक्त देखिए करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में ना जो लियाकत है ना 6,400 से, ये दोनों के अंदर, करेक्ट एंट्री के अंदर, रॉन्ग एंट्री के अंदर, दोनों में ये डेबिट साइड पर मौजूद है विद सेम अमाउंट, तो इसको काट दें। अब रेक्टिफाई एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर जो सेल है ना उसको देखें, तो वो सेल जो है वो क्रेडिट साइड पर ही आ जाएगी रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। मैंने कहा था करेक्ट एंट्री में जो अकाउंट जहां पर मौजूद होना, डेबिट है तो डेबिट पर ही आपने लिखना है रेक्टिफाई के अंदर। अगर क्रेडिट के अंदर मौजूद है कोई अकाउंट करेक्ट एंट्री में, तो उसको आपने रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट साइड पर ही रखना है। तो सेल अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ गया 6,400 से। अब रॉन्ग एंट्री के अंदर जो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट है ना, इसको, इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए इसको डेबिट कर दे रेक्टिफाई एंट्री में, तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया डेबिट 6,400 से, टू आपका आ गया सेल अकाउंट क्रेडिट 6,400 से। तो यहां पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, इशू आए, क्यूरी आए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। और इसके अलावा इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से करना है। पेपर के अंदर आपको करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, पेपर के अंदर आपको रेक्टिफाई एंट्री के ही मार्क्स मिलेंगे। रेक्टिफाई एंट्री को आपने जर्नल के फॉर्मेट में बनाना है, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, वो फॉर्मेट में, और नरेशन भी लिखनी है। नरेशन लिखना बड़ा सिंपल है, सिर्फ ना बीइंग का लफ्ज लिख के ना, BEING बीइंग का लफ्ज लिख के बाकी कंप्लीट लाइन लिख दिया करें जो आपको पेपर के अंदर एंट्री आए। तो इस तरह ये आपका जो है ना क्वेश्चन ये कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस YouTube चैनल का भी, इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस YouTube चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।